हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है बर्ड बॉक्स। इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को दो बच्चों के साथ देखते हैं। इस लड़की का नाम मैलोरी होता है। मैलोरी इन बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध रही होती है और इनसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस पट्टी को अपनी आंखों से मत उतारना। फिर ये तीनों यहाँ से एक बोट में बैठकर नदी के रास्ते जाने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों ये कहानी फ्लैशबैक में 5 साल पीछे चली जाती है, जहां हम मैलोरी को देखते हैं। इस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल होता है, पर इसी वक्त इसकी बहन आकर इसको बताती है कि पूरी दुनिया में लोग अपनी खुद की ही जान ले रहे हैं। इसी वक्त टीवी पर भी ये लोग देखते हैं कि हर तरफ लोग अपनी खुद की ही जान ले रहे हैं। वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। फिर एक दिन मैलोरी जो कि प्रेग्नेंट होती है वो अपना चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ भी कई लोग अपने आप की जान ले रहे हैं। ये देखकर मैलोरी और उसकी बहन अपनी कार में बैठकर यहाँ से अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में भी ये कई लोगों को ऐसा करते हुए देखते हैं। मैलोरी की बहन ये सब देखकर बहुत डर जाती है और वो खुद भी अब अपनी जान देना चाहती है, इसलिए ये अपनी ही कार का एक्सीडेंट कर देती है। इस हादसे में मैलोरी तो बच जाती है, पर उसकी बहन की जान चली जाती है। मैलोरी को ठीक ठाक देखकर एक औरत अपने घर से बाहर आ जाती है, जो कि इसे अपने घर के अंदर ले जाना चाहती है। लेकिन दोस्तों वो औरत बाहर आते ही कुछ अदृश्य चीज देख लेती है, जिससे वो भी इस वायरस की चपेट में आ जाती है। अब मैलोरी को समझ में आ चुका था कि ये वायरस सिर्फ देखने से फैलता है और जो भी इस वायरस की चपेट में आता है वो अपनी खुद की ही जान ले लेता है। इसके बाद दोस्तों एक आदमी मैलोरी को अपने घर के अंदर लेकर आ जाता है। अंदर आकर ये देखते हैं कि जो औरत अभी अभी उस वायरस से इन्फेक्टेड हुई थी वो एक जलती हुई कार के अंदर बैठ जाती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। इस घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी होता है। वो मैलोरी से कहता है कि वो औरत मेरी वाइफ थी। ये सुनकर मैलोरी को बहुत दुख होता है और ये फिर इस आदमी से माफी मांगती है। इसके बाद दोस्तों ये सभी लोग अपने अपने घर कॉल करते हैं, पर इनमें से किसी के फोन में एक भी सिग्नल नहीं आ रहा था। इसके बाद जब ये लोग टीवी चलाते हैं तो इनको पता चलता है कि ये वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है और इसकी वजह से दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है और बचे हुए लोग बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं। इनमें से एक आदमी जिसका नाम टॉम होता है वो इन सबको बताता है कि जब वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था तो वहाँ पर एक आदमी ने कुछ देखा था और वो देखकर उस इंसान ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, जिसके बाद उसने अपने एक साथी को मार दिया और बाद में वो खुद भी मर गया। इसकी बातों से इन सबको समझ आ जाता है कि ये वायरस देखने से फैलता है, इसलिए ये सब अब इस घर की सभी खिड़कियों को बंद कर देते हैं। ये लोग काफी दिनों तक इसी घर में रहते हैं, पर एक दिन इनका सारा खाना पानी खत्म हो जाता है, इसलिए ये लोग अब डिसाइड करते हैं कि इनको यहाँ से बाहर जाना चाहिए। इसी दिन इस घर का ऑनर जो कि सीसीटीवी से बाहर की तरफ देख रहा था वो भी इस वायरस की चपेट में आ जाता है, पर इसने स्क्रीन में देखने से पहले खुद को चेयर पर बांध लिया था, जिससे वो बाकी सबको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इसकी मौत से इन सभी को पता चल जाता है कि इनको अब स्क्रीन के अंदर भी नहीं देखना। अब ये लोग इस घर की सारी स्क्रीन्स को तोड़ देते हैं। इसी रात को इनके घर पर एक मोटी औरत आती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। ये लोग इसे भी अपने साथ इस घर के अंदर रहने देते हैं। अगले दिन ये लोग कार की सभी विंडोज को बाहर से पेंट कर देते हैं ताकि ये लोग इसकी मदद से यहाँ से किसी शॉप की तरफ खाना पानी लेने के लिए जा सके। ये लोग इस कार को जीपीएस की मदद से चलाते हैं। रास्ते में जहाँ भी इनको खतरा महसूस होता था ये उस वक्त अपनी आंखें बंद कर लेते थे, जिसके बाद फाइनली ये लोग एक शॉप तक पहुँच जाते हैं। यहाँ से ये लोग काफी सारा खाना पानी ले जाते हैं, पर यहाँ से जाते वक्त एक इन्फेक्टेड आदमी इस शॉप के अंदर आने लगता है। इनमें से एक आदमी जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो भी उसी वायरस की चपेट में आ जाता है। अब दोस्तों इससे पहले कि बाकी के लोग भी इस वायरस की चपेट में आते, ये लोग अपनी कार में बैठकर सुरक्षित उसी घर तक आ जाते हैं। एक दिन एक और आदमी इनके घर के बाहर आ जाता है, जिससे वो मोटी औरत इस घर के अंदर ले आती है। इस बात से सभी लोग उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि इनके पास पहले से ही खाना पानी बहुत कम था, इसलिए ये नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई और भी आए। अब ये आदमी इन सभी को बताता है कि ये और इसके साथी एक घर के अंदर छुपे हुए थे, पर एक दिन वहाँ कुछ पागल लोग आ जाते हैं जो कि इन सभी की आंखों से पट्टियां उतार देते हैं, जिसके कारण वहाँ सभी लोग उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, पर ये वहाँ से अपने आप को बचाने में कामयाब रहता है। अब दोस्तों एक दिन मैलोरी इसी घर में अपने बच्चे को जन्म दे देती है और वो मोटी औरत जो कि इनके साथ इसी घर में रह रही थी वो भी यहाँ पर एक बच्चे को जन्म दे देती है। अब इसके अगले सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जो कि हाल ही में इनके घर रह रहा था। ये आदमी यहाँ पर सभी खिड़कियों से पर्दे उतारने लग जाता है।
वो मोटी औरत जिसने अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया है वो इसी खिड़की से बाहर देख लेती है, जिससे वो अपनी खुद की ही जान ले लेती है। और फिर ये आदमी यहाँ पर रहने वाली एक बूढ़ी औरत की जबरदस्ती आंखें खोल देता है। उसकी आंखें खुलने से वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होकर खुद की जान दे देती है। दरअसल दोस्तों ये आदमी झूठ बोल रहा था। ये उन पागलों से बचकर नहीं भागा था, बल्कि ये खुद ही एक पागल है जिसने पहले भी कईयों की इस वायरस से जान ली है और आज भी ये यहाँ इन सभी को मारना चाहता है। ये इस घर में रहने वाले हर व्यक्ति को मार देता है, लेकिन बाद में टॉम इसे अपनी बंदूक से शूट कर देता है। इसके बाद दोस्तों इस घर में इनको पूरे 5 साल हो जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचे हैं, जिसमें टॉम, मैलोरी और 2 बच्चे होते हैं। मैलोरी इन बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर इनको रहना सिखाती है और ये बच्चे काफी हद तक इस रहन सहन को सीख चुके हैं। फिर एक दिन रेडियो पर टॉम को एक आदमी का मैसेज मिलता है जो कि इनसे कहता है कि हम एक सेफ जगह पर हैं जहां पर उस वायरस का कोई खतरा नहीं है। टॉम इनसे उनकी लोकेशन पूछता है। वो आदमी इसको उस लोकेशन के बारे में बता देता है, जिसके बाद टॉम अब तुरंत ही उस जगह तक जाना चाहता है, पर मैलोरी इसे वहां जाने नहीं देती क्योंकि मैलोरी को लगता है कि ये वही पागल लोग हो सकते हैं जो कि इनको अपनी बातों में फंसा रहे हैं। पर टॉम इससे कहता है कि ऐसा नहीं है, हमें उस तरफ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारे आसपास कोई भी नहीं है। मैलोरी इसकी बात समझ जाती है और अब ये अगले दिन उस तरफ जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन दोस्तों इनके यहाँ से निकलने से पहले ही यहाँ पर कई सारे पागल लोग आ जाते हैं। टॉम को लगता है कि अगर इसने उनको नहीं मारा तो वो लोग इनकी आंखों की पट्टी खोल देंगे, जिससे चारों मारे जाएंगे। अब क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए टॉम मैलोरी और उन बच्चों को यहाँ से भगाकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है ताकि ये उन पागलों को रोक सके। मगर दोस्तों वो बहुत सारे होते हैं और ये सिर्फ अंदाजे से ही गोली चला रहा था, इसलिए ये मजबूरन अपनी आंखों से पट्टी उतारकर उन सभी को गोली मार देता है। उनको मारने के बाद इसके सामने वही अदृश्य चीज आ जाती है जिससे सभी लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे। टॉम भी अब इस वायरस की चपेट में आ जाता है और फिर ये खुद को गोली मारकर मर जाता है। उधर मैलोरी को भी पता चल जाता है कि टॉम अब नहीं रहा, जिसके बाद दोस्तों ये मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। ये वही वक्त होता है जहाँ पर इस मूवी की शुरुआत में मैलोरी इन दोनों बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध रही थी। अब मैलोरी इन दोनों बच्चों को लेकर नदी के रास्ते उस जगह की तरफ जाने लगती है जहां टॉम इनको ले जाना चाहता था। अब दोस्तों काफी आगे आने के बाद मैलोरी कुछ सामान लेने के लिए जमीन पर जाने लगती है। जाने से पहले ये अपने दोनों बच्चों को एक बहुत बड़ी रस्सी से बांध देती है, जिसका बॉक्स इसकी कमर से बंधा होता है। काफी आगे आकर ये एक घर तक आ जाती है। यहाँ से ये कुछ सामान ले लेती है, पर वापस आते वक्त इसको वही अदृश्य चीज परेशान करती है। लेकिन मैलोरी किसी भी हाल में अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारती। ये खुद को बचाने के लिए उस पर गोली भी चलाती है। गोलियों की आवाज सुनकर इसकी बेटी इसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। थोड़ा आगे आकर ये बच्ची भी उस अदृश्य शक्ति के पास आकर खड़ी हो जाती है, पर इससे पहले कि अपनी आंखों से पट्टी उतारती, मैलोरी इसकी रस्सी खींच लेती है, जिससे ये सही सलामत मैलोरी तक पहुंच जाती है। अब ये तीनों इसी बोट में बैठकर यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आगे आकर एक जगह पर पानी का बहाव बढ़ जाता है, जिससे ये पानी में गिर जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैलोरी इन दोनों बच्चों को बचाकर किनारे तक ले आती है। अब ये लोग यहाँ से अपना सफर पैदल ही तय करते हैं। थोड़ा आगे आकर मैलोरी का पैर फिसल जाता है, जिससे वो इनसे अलग हो जाती है। अब इनमें से जो लड़का होता है उसे वो अदृश्य शक्ति मैलोरी की आवाज में अपने पास बुलाती है। ये लड़का जब उस तरफ जाता है तो वो उसे कहती है कि तुम अपनी आंखों से पट्टी उतारो। उसकी बातें सुनकर ये भी अपनी पट्टी उतारने ही वाला होता है, पर इसी वक्त मैलोरी यहाँ पर आ जाती है और अब ये इन दोनों को अपने साथ लेकर उसी जगह पर जाने लगती है जहाँ से इनको रेडियो पर सिग्नल मिला था। रास्ते में इनको उस शक्ति ने बहुत परेशान किया था, लेकिन काफी देर पैदल चलने के बाद ये लोग अपने आप को बचाकर उसी घर तक आ जाते हैं जहाँ पर इनको रेडियो से सिग्नल मिला था। इस घर के अंदर रहने वाले लोग दरवाजा खोल देते हैं और इन तीनों को अंदर ले लेते हैं, जिसके बाद मैलोरी को पता लगता है कि ये एक ब्लाइंड स्कूल है जहाँ पर सभी लोग अंधे होते हैं। ये लोग बिल्कुल देख नहीं सकते और शायद यही रीजन है कि ये सभी लोग उस वायरस से अभी तक बचे हुए हैं। अब मैलोरी यहाँ आकर बहुत खुश होती है क्योंकि इसको पता है कि ये दोनों बच्चे यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। आज के दिन ये इन दोनों बच्चों का नाम रखती है। लड़के का नाम इसने टॉम रखा था और लड़की का ओलंपिया। आज से पहले इसने इनके नाम इसलिए नहीं रखे थे क्योंकि इसको नहीं पता था कि ये लोग कब तक जिंदा रहेंगे, पर आज ये एक सेफ जगह पर आ चुके हैं और आज के ही दिन ये इनको बताती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।